मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है। बिहार के तमाम नेतागण मुकेश सहनी को कॉल तो करते हैं, लेकिन पहुंचने वाला एकमात्र शख्स है। उस शख्स का नाम है पप्पू यादव। वो पप्पू यादव जो हमेशा से राजनीति तो करते हैं, लेकिन जब राजनीति इस तरीके के संकट में दिखती है या फिर उनका कोई राजनीतिक मित्र इस तरीके के संकट में दिखता है, तो वो अपनी राजनीति से ऊपर उठ के उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। और पूर्णिया से पहुंच गए हैं दरभंगा पप्पू यादव, और इसके साथ ही उन्होंने मुकेश सहनी का दुख भी बांटा, दर्द भी बांटा, उनके साथ बैठ के रोए भी। हालांकि मुकेश सहनी के साथ बैठ के तो सभाएं सभी ने की, लेकिन उनके साथ रोने का जो साझेदारी निभाया वो सिर्फ पप्पू यादव ने निभाया। ये काम सिर्फ पप्पू यादव ही कर सकते हैं, और उन्होंने जो मीडिया से बात करते हुए अपनी बातों को रखा है, अगर आप भी उसे सुन लेंगे तो आप भी भावुक हो उठेंगे। क्या कहा है पप्पू यादव ने, इस पूरी जानकारी से हम आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या हो जाती है। तमाम जो बिहार और पूरे देश के नेता हैं वो मुकेश सहनी को कॉल करते हैं, उनको ढाढ़स देते हैं और कहते हैं कि वो उनके साथ हैं। लेकिन जब साथ दिखने की बारी आती है तो एकमात्र नेता मुकेश सहनी के साथ खड़ा दिखाई देता है, और उस शख्स का नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव पूर्णिया से दरभंगा पहुंच जाते हैं। जब उनको यह खबर मिल रही होती है तो वो उस वक्त दिल्ली में होते हैं, लेकिन जब उनके पास यह खबर पहुंचता है कि मुकेश सहनी की पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है, तो वो तत्काल फ्लाइट पकड़ के पूर्णिया आते हैं और उसके बाद दरभंगा पहुंच जाते हैं। समझिए, दिल्ली से वो सीधे मुकेश सहनी के पास पहुंच जाते हैं, और यह बात बताता है कि वो राजनीति तो करते हैं, लेकिन राजनीति से ऊपर भी उनकी एक नैतिकता है जिसमें सभी लोग बराबर हैं और वो सभी के बारे में सोचते भी हैं। आपने देखा होगा मुकेश सहनी जब चुनावी रैलियां करते थे तो तेजस्वी यादव उनके साथ नजर आते थे, लेकिन आज जब वो अपने पिता के अंतिम यात्रा में शामिल थे तो एकमात्र शख्स उनके साथ खड़ा दिखाई दिया, और उस शख्स का नाम था पप्पू यादव। उन्होंने एक कहानी भी बताई। पप्पू यादव ने एक बात बताया कि जब उनको यह खबर मिली कि मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या हो गई है तो उनकी माता श्री फूट फूट के रोने लगी। पप्पू यादव के भी आंखों में आंसू थे, और यह बताते वक्त भी पप्पू यादव डबडबा गए, रोने लगे, और उन्होंने बताया कि मेरे भी पिता की उम्र 86 वर्ष है। अगर इस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है तो कल को कुछ भी हो सकता है, और इसी वजह से मेरी माता श्री रोने लगी, खूब देर तक रोई। और यह बात बताते बताते पप्पू यादव भी रोने लगे, पप्पू यादव भी भावुक हो गए। मैं आपको यह भी बता दूं कि मुकेश सहनी उतरन पहन के बैठे थे, पप्पू यादव उनका हाथ पकड़ के ढाढ़स बढ़ा रहे थे, और न कि सिर्फ ढाढ़स बढ़ा रहे थे बल्कि उनकी आंखों में आंसू थी। उनके पिता के जाने का गम जो है वो पप्पू यादव के आंखों में भी दिखाई दे रहा था। और ये एक सच्चा और शेरे दिल इंसान ही कर सकता है कि भले राजनीति में कितनी भी असमानताएं हो, लेकिन जब नैतिक जीवन की बात की जाए तो उसमें पप्पू यादव बिहार के तमाम नेताओं को पीछे छोड़ के सबसे अग्रगणी पंक्ति में सबसे पहले नंबर पे खड़े दिखाई देते हैं। पप्पू यादव ने जो ये काम किया है वो बाकी उन नेताओं के लिए एक तरीके से सीख है, जो पप्पू यादव को ये कहते हैं कि पप्पू यादव अपराधी छवि के हैं। पप्पू यादव ने जिस छवि को यहां पे दिखाया है उस छवि को बाकी किसी नेता ने नहीं दिखाया है। बाकी किसी नेता ने इस वक्त पे मुकेश सहनी का साथ नहीं दिया है। भले कॉल पे उनका ढाढ़स जरूर बधाया, ये जरूर कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। अमित शाह का भी फोन आया, तेजस्वी यादव ने भी कॉल कर दिया, लेकिन इन लोगों में से कोई भी मुकेश सहनी के साथ उनके पिता के अंतिम यात्रा, शव यात्रा में शामिल होता हुआ नहीं दिखाई दिया। अगर कोई शख्स दिखाई दिया तो उस शख्स का नाम था पप्पू यादव। पप्पू यादव की यही राजनीति है जो उनको बाकी राजनेताओं से बहुत अलग बनाती है, और यही वजह है कि पूर्णिया में उनका इतना बोलबाला है, और पूर्णिया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में उनको गरीबों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि पप्पू यादव की भावुकता जो है पूरे बिहार में फेमस है, और सब लोग जानते हैं कि पप्पू यादव किस तरीके से लोगों के सुख दुख में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पप्पू यादव ने वो कर दिखाया जो ना तेजस्वी यादव ने किया, ना ही अमित शाह ने किया, और ना ही बड़े बड़े बिहार के दिग्गजों ने किया। ना चिराग पासवान नजर आए थे और ना ही तेजस्वी यादव, वहां पप्पू यादव नजर आए थे। और यह बात बताता है कि पप्पू यादव की जो राजनीति है बाकी राजनेताओं से बहुत अलग है। चुनावी जो प्रतिद्वंदिता है वो अलग है, और जो नैतिक मामला है वो पप्पू यादव के लिए अलग है।
इसी वजह से पप्पू यादव गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं और इसी वजह से पप्पू यादव जो है वो अपनी एक अलग छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के इस राजनीति में। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।